नमस्कार, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी क्विज की ओर। पहले क्विज है, भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड पीकेसी कार्यक्रम शुरू किया? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सरकार के फैमिली आईडी प्रोग्राम को परिवार कल्याण कार्ड कहा जाता है। यह घोषित किया गया था कि राज्य की पारिवारिक इकाई को एक संपूर्ण डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इसके कई कार्यक्रमों से किसे लाभ होगा। प्रत्येक परिवार को पीकेसी एक विशेष 12 अंकीय आईडी नंबर प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुमति के लिए राज्य सरकार अब आधार डेटा को पीकेसी से जोड़ने में सक्षम है। विजय 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है वयोवृद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर समीर बी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। वह डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर समीर बी कामत ने पहले 2017 से डीआरडीओ की नौसेना प्रणाली और सामग्री के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। अगले क्विज की ओर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? जवाब है फिलीपींस में लुजोन के प्रमुख द्वीप को उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन के परिणाम स्वरूप नुकसान हुआ है। राष्ट्र की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद की रिपोर्ट है कि चक्रवात के परिणाम स्वरूप कम से कम 3 मौतें और 4 घायल हुए हैं। माओन यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश का वर्ष का छठा उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अगली क्विज है, भारत के किस अर्थशास्त्री को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया है? सही जवाब है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम को IMF के में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। सुब्रमण्यम का शेष कार्यकाल 3 साल या अगले निदेशक निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला 31 अक्टूबर 2022 तक केवल भारत के लिए IMF के ED के रूप में काम करेंगे। अगली क्विज है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सही जवाब है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। उपयोग की गई बैटरियों के जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बैटरियों निगम 2001 को नए नियमों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, हैंड होल्ड डिवाइस, ऑटोमोबाइल्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों में से उपयोग किए जाने वाले सभी बैटरी प्रकार नियमों द्वारा कवर किए जाते हैं। अगली क्विज है, ओमाइक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ओमाइक्रॉन टीकाकरण को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश अब यूनाइटेड किंगडम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए विशिष्ट एक कोविड-19 टीकाकरण को राष्ट्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। सबसे हालिया फैसला मॉडर्न के ट्रूस्टेन शॉट को फॉल बूस्टर प्रोग्राम में इस्तेमाल करने देगा। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में उपयोग के लिए टीकाकरण को मंजूरी दी गई है। अगली क्विज है, अगस्त्यमलाई हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित होने वाला 5वां हाथी अभयारण्य है? सही जवाब है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली क्षेत्रों को 1197.40 वर्ग किलोमीटर आकार के अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व में शामिल किया जाएगा। यह बयान 2022 में विश्व हाथी दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने दिया है। अगली क्विज है, भारत के पहले वरिष्ठ नागरिक सहचार्य स्टार्टअप की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है इंटर जनरेशनल फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपति रतन टाटा ने गुड फेलो की स्थापना की, जो भारत का पहला वरिष्ठ साथी स्टार्टअप है। गुड फेलो स्टार्टअप की शुरुआत कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के MBA शांतनु नायडू ने की थी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्ती को प्रोत्साहित करता है। गुड फेलो द्वारा बुजुर्गों की सहायता के लिए स्थानकों को नियुक्त किया जाता है। अगली क्विज है, भारत के किस पड़ोसी देश को उपहार के रूप में डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान मिला है? सही जवाब है श्रीलंका वायुसेना बेस में एक विशेष समारोह में भारत ने द्वीप राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान प्रस्तुत किया। नवीनतम विमान श्रीलंका को हिंद महासागर क्षेत्र की समग्र सुरक्षा में अधिक योगदान करने में सक्षम बनाएगा। आखिरी क्विज है, निम्नलिखित में से किस देश ने $750 बिलियन के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन विधेयक की पुष्टि की है? सही जवाब है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन व्यय विधेयक पर कानून में हस्ताक्षर किए गए थे। व्हाइट हाउस के अनुसार $750 बिलियन का पैकेज जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। प्यारे दोस्तों,
आज डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम इसी वक्त समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए और भी सुनिए और भी बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम। तब तक के लिए मैं आरजे उद्धव आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।